बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज माइक्रोबायोलॉजी में हमारा लेक्चर नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 16 में आज चैप्टर नंबर 4 जो है स्टीलाइजेशन, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। आज जो है हम ड्राई हीट मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने जो है इंट्रोडक्शन टू स्टीलाइजेशन का जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस किया था कि स्टीलाइजेशन क्या होती है या डिफरेंट मेथड जो है स्टीलाइजेशन के वो क्या है। ठीक है जी। कंप्लीट किलिंग ऑफ माइक्रोब्स और रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टीलाइजेशन। कि मुकम्मल तौर पर जो है क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या माइक्रोब्स को जो है वो किल करने का जो अमल है उसको कहते हैं स्टीलाइजेशन। ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें जो है फिजिकल मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है जी ड्राई हीट मेथड। ड्राई हीट मेथड जो है, ड्राई मैंने खुश्क, हीट मैंने हरारत और मेथड का मतलब है तरीकाकार। यानी जो है खुश्क क्या कहते हैं हीट के ज़रिए, हरारत के ज़रिए जो है किसी भी सब्सटेंस को या चीज़ों को जो है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का जो अमल है उसको कहते हैं स्टीलाइजेशन। ड्राई हीट के ज़रिए, खुश्क हीट जो होती है जिसमें क्या कहते हैं मॉइस्ट वगैरह ना हो, वाटर ना हो, तो उससे जो स्टीलाइजेशन का जो तरीकाकार है या स्टीलाइज करने का जो अमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का जो मेथड है उसे कहते हैं जी ड्राई हीट मेथड। सब्सटेंस डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्ट हीट स्टीलाइज बाय ड्राई हीट। यानी ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्ट से, नमी से, पानी से या पानी की मौजूदगी से जो है वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। तो उनके लिए जो है उनको जो है ड्राई हीट के ज़रिए हम स्टीलाइज करते हैं। It is mainly done by hot air oven and normal setting is for 1 hour at 160 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कहते हैं आम तौर पर ये जो स्टीलाइजेशन है, ड्राई हीट मेथड की जो स्टीलाइजेशन है, इसमें जब हम स्टीलाइजेशन करते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं वो हॉट एयर ओवन है। ठीक है। ये एक क्या कहते हैं हॉट एयर ओवन जो है इसके अंदर जो है हम उस सब्सटेंस को रख देते हैं और फिर ड्राई हीट के ज़रिए क्या कहते हैं किसी भी सब्सटेंस को हम स्टीलाइज कर लेते हैं। एंड नॉर्मल सेटिंग इज़ फॉर 1 आवर एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी उसके अंदर हम हीट जो होती है या टेम्परेचर जो है वो 160 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं और 1 आवर, 1 घंटे के लिए जो है हम सब्सटेंस को, किसी भी चीज़ को उस ओवन के अंदर, जो हमारा अपरेटस है या जो मशीन है जिसके अंदर ड्राई हीट हम उसे देते हैं सब्सटेंस को। ठीक है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह टेम्परेचर करके हम 1 घंटे के लिए जो है उस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस को उस ओवन के अंदर रखते हैं। तो उससे जो है वो आमतौर पर स्टीलाइज हो जाता है। अ रैपिड मेथड हीट एयर टू 190 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 6 मिनट्स फॉर अनरैप्ड ऑब्जेक्ट एंड 12 मिनट्स फॉर रैप्ड ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें जो है रैपिड मेथड के जरिए, यानी जब हम जल्दी से जो है उसको स्टीलाइज करते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 190 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 190 टेम्परेचर पर 6 मिनट के लिए हम ओवन के अंदर रखते हैं। ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट? अनरैप्ड। ठीक है। यानी वो ऑब्जेक्ट जो हम बगैर किसी चीज़ के अंदर उसको लपेटे हुए ओवन के अंदर रखते हैं, उसके लिए 6 मिनट। और दूसरा कोई भी सब्सटेंस है या कोई क्या कहते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई आलात है, उनको क्या कहते हैं जब हम ओवन के अंदर रैप करके यानी किसी भी उसके अंदर शीट वगैरह के अंदर लपेट कर या किसी कंटेनर के अंदर, किसी जार के अंदर डाल कर जब हम अंदर रखते हैं उसको स्टीलाइज करने के लिए, तो उसको फिर हम 12 मिनट क्या कहते हैं 190 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर
12 मिनट के लिए ओवन के अंदर रखें, यानी यहाँ पर टाइम डबल कर दिया। अगर तो वो क्या कहते हैं बगैर किसी चीज़ के अंदर लपेटे हुए हमने ओवन के अंदर रखी है, ठीक है, तो उसे 6 मिनट 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अगर जो है वो रैप्ड है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ के अंदर लपेटी हुई है या किसी कंटेनर या जार के अंदर हमने रखे हुए हैं कोई भी चीज़ स्टेरिलाइज करने के लिए, उसको हम 12 मिनट देंगे। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस। सूटेबल फॉर ड्राई सब्सटेंस, यानी खुश्क जो सब्सटेंस होते हैं, जिस तरह कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई आलात वगैरह है, उनको स्टेरिलाइज करना है, या ये फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो है, या ऑपरेशन वगैरह के अंदर जो आलात वगैरह औजार जो है यूज़ होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मेथड है ये। सूटेबल फॉर सब्सटेंस डिस्ट्रॉयड बाय मॉइस्चर, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि नमी की वजह से जो है वो ख़राब हो जाता है, तो उनके लिए भी ये मुनासिब है। ग्लासवेयर लाइक फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब्स, पेपर्स कैन बी स्टेरिलाइज, ठीक है। शीशे का जितना भी मटेरियल होता है, लैब का जो मटेरियल होता है, या शीशे का, ये ग्लास का बना हुआ मटेरियल, जिस तरह के फ्लास्क हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब जो होती हैं, और पेपर्स वगैरह, ठीक है, इन सारों को जो है हम स्टेरिलाइज करते हैं ड्राई हीट मेथड के जरिए। उसके बाद है जी इसके डिसएडवांटेज। नॉट यूज फॉर वोलाटाइल एंड थर्मोलाइएबल सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या कहते हैं ऑयल हों या क्या कहते हैं लिक्विड हों, जो कि क्या कहते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने से जो है वो क्या कहते हैं स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या वो बुखारात बनकर उड़ जाए, ठीक है, या जो है वो टेम्परेचर जो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त ना कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो है उनके लिए ये क्या कहते हैं इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए ये ख़तरनाक है, ठीक नहीं है। नॉट यूज फॉर वोलाटाइल एंड थर्मोलाइएबल सब्सटेंस, थर्मोलाइएबल सब्सटेंस जो ज़्यादा हीट को बर्दाश्त ना कर सके, वोलाटाइल जो हीट करने से जो है वो बुखारात के अंदर चेंज हो जाए। रिक्वायर्ड लॉन्ग हीटिंग टाइम एंड हाई टेम्परेचर, यहाँ पर जो है ज़्यादा एक तो हीटिंग टाइम चाहिए और दूसरा बहुत हाई टेम्परेचर होता है। ये पीछे हमने डिस्कस किया कि 190 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अब 190 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें क्या कहते हैं ये एक इसका जो है डिसएडवांटेज है, नुकसान है कि इसमें हाई टेम्परेचर और क्या कहते हैं ज़्यादा टाइम लगता है। नॉट सूटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, अब ये जितनी भी सर्जिकल ड्रेसिंग जो होती है, ठीक है, ये जो हम क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रेसिंग जो होती है, ये हम ज़ख़म वगैरह की जो ड्रेसिंग करते हैं या क्या कहते हैं, और ट्रामा वगैरह में जब हम ये क्या कहते हैं ड्रेसिंग करते हैं, ये प्लास्टर वगैरह हो गई, इस किस्म की जितनी भी वो ड्रेसिंग होती है, तो क्या कहते हैं वो उनके लिए भी ये ठीक नहीं है। अब है जी इसमें फिजिकल मेथड में पहला हमने ड्राई हीट मेथड पढ़ा। ड्राई हीट में जो है अब जो हमारे पास मुख्तलिफ मेथड हैं, ठीक है। ड्राई हीट में अब सबसे पहले डायरेक्ट फ्लेमिंग आ जाता है, यानी डायरेक्ट जो है बराह रास्त जो है जो शोला जो होता है उसके ज़रिए जो है उसको स्टेरिलाइज करना, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके जो है उसको साफ कर लेना, किसी भी औलाद को क्लीन कर लेना। सिंपलेस्ट मेथड फॉर किलिंग माइक्रोब, इन दिस मेथड डायरेक्ट फ्लेम इज ब्रॉट इन contact with surface of the substances to be sterilized for few seconds, ठीक है। इस मेथड में जो है हम किसी भी सब्सटेंस को, मादे को जो है कोई भी हमारे पास जो मटेरियल है या चीज़ है, उसको हम डायरेक्ट जो है फ्लेम के ऊपर जो है चंद सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो है हम रखते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ फॉर्सेप्स, नीडल्स, कल्चर ट्यूब्स एंड बॉटल्स। अब ये है, इससे जो है हम आमतौर पर जितने भी ये हमारे आलात जराही हैं, ये फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो ओटी के वगैरह ऑपरेशन वगैरह के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट आलात वगैरह यूज़ होते हैं, या क्या कहते हैं उसमें एमरजेंसी में या मेडिकल जो इक्विपमेंट होते हैं ख़ास तौर पर, ठीक है, आलात जराही हो गया, वो जितने भी आलात हैं, या नीडल्स, सिरिंजे वगैरह हो गया, या कल्चर ट्यूब जिसके अंदर हम बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ करते हैं, छोटी जो ट्यूब्स होती हैं ग्लास की बनी हुई होती हैं, या बॉटल्स वगैरह जितनी भी होती हैं, या कंटेनर जो होते हैं फार्मेसी वगैरह के अंदर या उसमें हॉस्पिटल्स के अंदर, उनको जो है स्टेरिलाइज करने के लिए हम डायरेक्ट फ्लेमिंग का मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। ये देखें, ये डायरेक्ट हीट के ऊपर जो है ये इसको ये परिकर जो है उसको हमने रखा हुआ है, ये
ठीक है। तो इस तरह जो है ये बैक्टीरिया यहाँ से जो है डायरेक्ट फ्लेम के ज़रिए हाई हीट पर जो है वो किल हो जाते हैं। इस तरह ये देखें, ये नीडल जो है ये हम यहाँ पर स्टेरिलाइज कर रहे हैं। नंबर 2 है जी हॉट एयर ओवन। अब हॉट एयर ओवन जो है इट इज़ यूज फॉर द स्टीलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर, वायल्स, ऑयल, पाउडर एंड यूनिफॉर्म। अब जितना भी क्या कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर ये सामान, ग्लासवेयर का सामान होता है, शीशे का जो सामान होता है, ठीक है, बॉटल्स वगैरह होती हैं या वायल्स होती हैं, ऑयल हो गया, पाउडर हो गया और यूनिफॉर्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम हॉट एयर ओवन के ज़रिए जो है स्टीलाइज करते हैं। दिस ओवन इज़ मेड अप ऑफ डबल वॉल मेटेलिक शीट। अब ये जो हॉट एयर ओवन होता है ये जो है उसकी जो ओवन की दीवारें जो होती हैं, वॉल्स या लेयर जो होती हैं, ये धात की जो डबल लेयर होती है ओवन के अंदर, उससे जो है ये मिलकर बना हुआ होता है। देयर साइज इज यूजुअली फ्रॉम 6 to 20 क्यूबिक फीट, ठीक है, इसका साइज जो होता है 6 to 20 क्यूबिक फीट होता है, ठीक है, या क्यूबिक कहते हैं हम, ये मकब मीटर या क्या कहते हैं लंबाई, चौड़ाई और क्या कहते हैं ऊंचाई जो है 3 डायमेंशनल, जो हमारे पास कोई भी 3 डायमेंशनल चीज़ होती है, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, उसकी जो है ये 6 to 20 फीट होती है। अब ये देखें ये ओवन है, ये इसके अंदर डबल वाल जो है ये, ठीक है, ये डबल वाल लेयर होती है मेटेलिक की। ओवन आर हीटेड बाय इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स फिटेड बिटवीन द वाल्स। अब इस वाल्स के दरमियान जो है ये जो इसकी अंदर वाली वाल और ये एक बाहर वाली वाल है, एक ये अंदर वाली वाल है, ठीक है, एक ये जो होगी अंदर और ये बाहर वाली जो आउटर है। अब इसके अंदर जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट जो है, कोई भी क्या कहते हैं मेटल्स जो है जहाँ पर बिजली के ज़रिए जो है हीट ये प्रोवाइड करती हैं वाल्स जो इसके अंदर ये फिट होती हैं। इनर फैन सर्कुलेट्स द हॉट एयर विद इन द ओवन, ठीक है, यहाँ से हीट आती है, हॉट एयर आती है, ठीक है, ये जो वाल्स हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक एलिमेंट फिट हैं जो कि क्या कहते हैं हॉट एयर यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर जो है फैन लगा होता है जो कि उसकी जो है सर्कुलेशन से, उसके घूमने से जो है हवा जो होती है, हॉट एयर जो होती है वो जो है ये पूरे इस ओवन के अंदर जो है चैम्बर के अंदर जो है वो सर्कुलेट करती है। वो फैन जो है वो पूरे हॉट एयर को पूरे ओवन के अंदर सर्कुलेट करवाता है। टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट, इसके अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है। थर्मोस्टेट जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 190 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट किया हुआ, ठीक है, तो जब 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पहुँचेगा, ठीक है, तो थर्मोस्टेट जो है फिर उसके बाद जो है ऑन हो जाएगा, वो फिर वहीं पर उसको रेगुलेट करेगा, उससे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। थर्मोस्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच रेगुलेट द टेम्परेचर। Material is heated by hot air and radiation of heat from the walls of the chamber of the oven, ठीक है। ये जो वाल है अंदर वाली मटेरियल जो है वो इससे इसके ये जो हीट देंगे, ये जो हॉट एयर जो है क्या कहते हैं वो प्रोवाइड करेंगे, उससे जो है जितना भी अंदर मटेरियल है वो हीट हो जाएगा इस वाल की वजह से, ठीक है। ये वाल क्या कर रही हैं, ये हॉट एयर जो है हीट जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। When oven is loaded, the door is closed. After sterilization cycle, material is unloaded. जब हम इसके अंदर जो है वो जिस मटेरियल को हमने स्टेरिलाइज करना है, जो सबस्टांस जो है यूनिफॉर्म है या और कोई भी मटेरियल है, उसको हम इसके अंदर रख देंगे। जब हम इसको क्या कहते हैं जब ये लोड हो जाएगा, जब वो मटेरियल इसके अंदर रख देंगे, ठीक है, तो फिर हम इसके वाल जो है, ये दरवाज़ा जो है हम इसका बंद कर देंगे। और जब हमारा जो है स्टीरिलाइजेशन हो गई है, ठीक है, हमने जो है टेम्परेचर अगर 190 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया हुआ है 12 मिनट के लिए, 12 मिनट के बाद जो है जब स्टीरिलाइजेशन हो गई है तो हम इसके अंदर से जो है इसको फिर थोड़ी देर के लिए क्या कहते हैं इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम करेंगे, कम होगा तो उसके बाद जो है हम इसको अनलोड कर देंगे, ये दरवाज़ा उसका ओपन कर देंगे और उससे सामान को निकाल लेंगे। ओवन शुड नॉट बी ओवरलोडेड एंड डोर शुड नॉट बी ओपन ड्यूरिंग द स्टीरिलाइजेशन। अब जो है स्टीरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो है ये दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए,
ठीक है। हीट बहुत ज़्यादा होगी तो ये दरवाज़ा जो है अगर इसका डोर जो है वो ओपन कर दिया स्टीलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान तो वो नुकसानदेह हो सकता है। और दूसरा जो है सेकेंड चीज़ जो है वो इसके अंदर जो है मटेरियल जो है वो इसकी कैपेसिटी जितनी ये कैपेसिटी है अंदर ओवन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा अंदर रखते हैं जिसकी वजह से जो है वो ठीक तरीके से स्टीलाइज ही ना हो सके। ठीक है, तो इन दो बातों का खास ख्याल रखा जाता है। अब ग्लासवेयर इज यूजुअली रैप्ड इन पेपर बट मे बी प्लेस्ड इन मेटल कंटेनर। ठीक है, इन केस ऑफ ऑयल। अब जितना भी ग्लासवेयर ये शीशे का जो मटेरियल होता है उसको अमूमन रैप करके लपेट कर, ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर शीट वगैरह के अंदर या किसी कंटेनर के अंदर, ठीक है, किसी और बड़े जो है जार के अंदर जो हीट रेजिस्टेंट होता है जिस पर हीट का असर नहीं होता, वो वाली बड़ी बॉटल या जार लेकर या कोई और शीट लेकर, ठीक है, उस शीट के अंदर लपेट कर जो है इस ओवन के अंदर रखते हैं। अब मसलन वाइल है, अब वाइल जो है वो क्या कहते हैं टेम्परेचर इतना रेजिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो जब इतना हाई 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होगा तो उसको हम रैप करके या किसी दूसरे कंटेनर के अंदर डालकर रखेंगे। ओवन मस्ट बी कूल्ड व्हेन लोडेड with glassware and temperature gradually increase till desired temperature and must be cooled gradually। अब ओवन जो है जब हम उसके अंदर लोड कर रहे होंगे तो उस वक्त जो है हम उसको वो कूल होना चाहिए, यानी वो जो ऑन नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए। और जब उसके अंदर जो है हमने उसको लोड कर लिया है, उसके अंदर ग्लासवेयर मटेरियल जब हमने रख लिया है तो उसके बाद जो है फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। और फिर क्या कहते हैं जब हमने स्टीलाइजेशन होगी या फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसका टेम्परेचर जो है वो उसको ओवन को बंद कर देंगे और डिक्रीज कर देंगे। बीपी सजेस्ट ग्लासवेयर केप्ट एट 150 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो सजेस्ट करता है, रेकमेंड करता है, उसकी हदायत के मुताबिक जो है ग्लासवेयर जितना भी शीशे का मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए हम उसको ये ओवन के अंदर जो है वो हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं 1 घंटे के लिए। ठीक है, 1 घंटे के लिए 150 से 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो ओवन के अंदर में सब्सटेंस जो है या ग्लासवेयर मटेरियल जो है वो पड़ा रहता है। 170 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 40 मिनट्स एंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स। अगर हम 170 टेम्परेचर करेंगे तो वो 40 मिनट के लिए रखेंगे और अगर 180 टेम्परेचर करेंगे तो 20 मिनट के लिए रखेंगे। ऑयल एंड पाउडर केप्ट इन स्मॉल वॉल्यूम इन द ओवन। अब ऑयल है या पाउडर वगैरह जो है मटीरियल वो हम कम वॉल्यूम के अंदर रखेंगे क्योंकि ये क्या कहते हैं इंसुलेटर होते हैं या वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास नहीं होती, इसलिए जो है ये छोटी क्वांटिटी में रखेंगे क्योंकि ये जो है जल्दी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ये क्या कहते हैं जल्दी जो है ये स्टेलाइज हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी क्वांटिटी में ताकि जो है हीट इसको अच्छे से क्या कहते हैं पहुंच सके, ज़्यादा ना हो ताकि हीट इसके अंदर से जब पास ही ना हो तो ये अंदर से जो है जब पास नहीं होगी तो ये स्टेलाइज ठीक से नहीं हो सका। इसलिए जो है स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ऑयल एंड पाउडर जो है वो हम ओवन के अंदर रखेंगे। अब उसके अंदर जो है हमारे पास अगला मेथड है जी इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये इनविजिबल रेज हैं दैट हैव पेनिट्रेटिंग हीटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये ना नजर आने वाली शुआएं होती हैं, ठीक है, जो मुख्तलिफ मटीरियल से जो है निकलती हैं, तो ये जो है क्या कहते हैं हीटिंग इनका जो है हीट हरारत वाला जो है इफेक्ट होता है और ये क्या कहते हैं अंदर जज़ब होने की सलाहियत रखती है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के साथ जो है इसके अंदर ये किसी भी मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब होने की सलाहियत रखने वाली जो शुआएं होती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन ऐसी शुआएं जो कि टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के असर के साथ, ज़्यादा टेम्परेचर के साथ किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो है जज़ब होने की सलाहियत रखती हैं। ऐसी शुआएं जो किसी भी मटेरियल के अंदर टेम्परेचर के साथ जो है जज़ब हो जाए उन्हें इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। अब इंफ्रारेड रेडिएशन हैज़ बीन
इन यूज टू स्टेरिलाइज ग्लासवेयर लाइक सिंजेस। अब जितना भी ये शीशे का मटेरियल जो होता है उनको जिस तरह सिंजेस वगैरह है उनको हम इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं उनसे भी हम स्टेरिलाइज करते हैं। द apparatus इज अ लार्ज टनल थ्रू विच द मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज्ड मूव्स ऑन अ मूविंग बेल्ट विद स्पीड ऑफ अबाउट 4 इंचेस पर मिनट। अब इसके अंदर जो हम मशीन या अपरेटस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो एक लॉन्ग टनल होता है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा चैम्बर होता है, वो एक बहुत बड़े ड्रम की तरह जो है होता है, जिसके अंदर जो है एक बेल्ट लगा होता है जो कि मूव कर रहा होता है। अब उसके ऊपर हम मटेरियल रख देते हैं, वो मटेरियल जो है वो 1 मिनट में 4 इंच जो है वो मूव करता है, ठीक है। आगे वो उसकी मूवमेंट जो होती है, हरकत जो होती है, वो 4 इंच मूव करता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। ये देखें जिस तरह अब ये लॉन्ग टनल है, ये चैम्बर बना हुआ है, ठीक है, ड्रम की तरह। ये अंदर जो है ये बेल्ट लगे हुए हैं। अब इस बेल्ट के ऊपर हम मटेरियल रख देंगे, इसको हम बंद कर देंगे, तो अंदर जो है इसके इंफ्रारेड रेडिएशन जो होंगी वो उस सब्सटेंस को साथ टकराएंगी, और वो जो बेल्ट है, ये जो अंदर बेल्ट है, ये 1 मिनट में 4 इंच मूव करेगा, ठीक है। The tunnel is heated by infrared radiation elements for a temperature of 180 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टनल जो है इंफ्रारेड रेडिएशन से जो है हम हीट देंगे, इसको हरारत देंगे, और इसका टेम्परेचर जो है 180 टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर जाएंगे। द बेल्ट पासिस थ्रू द टनल इज अबाउट 10 to 15 मिनट। अब वो जो बेल्ट है जो 1 मिनट में 4 इंच मूव करता है, ठीक है, वो 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ये बेल्ट इसके अंदर जो है अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा, ठीक है। 10 से 15 मिनट में जो है ये बेल्ट जो है, जो सामान हमने रखा था एक साइड पर, वो दूसरी साइड से जो है वो हम उसको निकाल लेंगे। मटीरियल इज यूजुअली स्टीरिलाइज्ड इन 7 to 8 मिनट्स एट 180 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आमतौर पर जो है हम मटीरियल जो है इसमें क्या कहते हैं 180 to 180 से 200 टेम्परेचर के ऊपर, दर्जा हरारत के ऊपर 7 से 8 मिनट के लिए हम स्टीरिलाइज करते हैं, ठीक है। ये है जी इंफ्रारेड रेडिएशन। आगे है जी इर्रेडिएशन। अब इर्रेडिएशन जो है यानी मुख्तलिफ किस्म की जो शुआओं के साथ जो है रेडिएशन के साथ जो है हम स्टीरिलाइजेशन करते हैं उसे कहते हैं इर्रेडिएशन, ठीक है। कैरीड आउट बाय 2 मेन सोर्सेज। इंफ्रारेड इर्रेडिएशन इज कैरीड आउट बाय 2 मेन सोर्सेज। अब ये इसके 2 मेन जराए हैं इर्रेडिएशन की, यानी शुआओं के जो होते हैं वो आमतौर पर स्टीरिलाइजेशन के लिए 2 जराए हैं। नंबर 1 है जी गैमा रे रेडिएशन, और नंबर 2 है जी बीटा रेज रेडिएशन, ठीक है। अब गैमा रे रेडिएशन क्या है जी, या इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन भी कहते हैं। अब जो ये गैमा रे रेडिएशन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है फ्रॉम द एटम ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ केमिकल सब्सटेंस। ये जितने भी शुआएं खारिज करने वाले सब्सटेंस जो होते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव मटीरियल कहते हैं, ठीक है। तो वो मटीरियल जो है वो शुआएं खारिज करते हैं, वो शुआएं जो होती हैं वो गैमा रे रेडिएशन भी कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो शुआएं होती हैं, वो जो शुआएं खारिज करने वाला कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, कीमियाई मादा है, तो उससे जो शुआएं खारिज होती हैं हम उससे भी स्टीरिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। बीटा रे रेडिएशन जो है ये भी क्या कहते हैं, वही रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होता है उसमें से हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली और बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वो क्या कहते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो चार्जिंग पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, वो पार्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से और बहुत ज़्यादा एनर्जी से जो है अंदर से शुआओं की फॉर्म में, रेज की फॉर्म में जो है वो ओमिट होते हैं, खारिज होते हैं, ठीक है। तो उससे हम स्टीरिलाइजेशन करते हैं मुख्तलिफ मटीरियल की, उन रेज की, इन रेज के साथ हम स्टीरिलाइजेशन करते हैं, माइक्रोब्स को जो है किल करते हैं। अब ये बीटा रेज रेडिएशन जो है इट इज़ कॉस्टली एंड न्यू मेथड, ये बहुत ज़्यादा जो है महंगा है, ठीक है। इसका मटेरियल जो होता है या इसकी जो मशीन वगैरह जो होती हैं वो बहुत, एक तो ये न्यू है, ठीक है, नया है, दूसरा वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए आमतौर पर जो है उसको यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। ये जो शुआओं का मेथड है, ठीक है, शुआओं के ज़रिए रेडिएशन के ज़रिए हम स्टीरिलाइजेशन करते हैं, उसको कहते हैं जी इर्रेडिएशन।
इरेडिएशन इज कैरिड आउट बाय 2 मेन सोर्सेज, ठीक है, उसके 2 मेन जराए हैं, एक गैमा रे रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन, ठीक है, या बीटा रेज रेडिएशन। गैमा रे रेडिएशन जो है ये रेडियो एक्टिव मटीरियल से जो है खारिज होती हैं, उमिट होती हैं, ठीक है, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन भी कहते हैं। यानी ये रेज जो होती हैं मकनातीसी कशिश रखने वाली ये शुआएं होती हैं, ठीक है, तो ये जो है उस मटेरियल के आगे और पीछे मूव करती हैं, ठीक है। ऑसिलेशन कहते हैं ऐसी मूवमेंट जो एक सेंटर के आगे या पीछे मूव करे, ठीक है। बैक एंड फ्रंट मूवमेंट जो होती है, टू एंड फ्रू मूवमेंट जो है उसको कहते हैं ऑसिलेशन, ठीक है। दूसरा है बीटा रेज रेडिएशन। ये शुआएं भी जो हैं ये इलेक्ट्रॉन होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी और हाई स्पीड के साथ किसी भी केमिकल मटेरियल से जो है ये अमिट होते हैं, खारिज होते हैं, ठीक है। तो इससे जो है हम फिर स्टीरिलाइजेशन करते हैं। तो ये ड्राई हीट मेथड है, ठीक है। फिजिकल मेथड में, ठीक है, फिजिकल मेथड में हमने सबसे पहले जो है ड्राई हीट मेथड पढ़ा, ठीक है। ड्राई हीट मेथड के बाद जो है दूसरा डायरेक्ट फ्लेमिंग आता है, हॉट एयर ओवन आता है और इंफ्रारेड रेडिएशन आता है, और इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर फिर जो उसके बाद जो है इरेडिएशन आता है। इरेडिएशन में फिर गैमा रे रेडिएशन और बीटा रेज रेडिएशन, ठीक है। तो दिस इज द फिजिकल मेथड ऑफ स्टीरिलाइजेशन। So this is all about physical method of sterilization. So this is today's lecture. Thank you so much for your kind attention.